चलिए आपको दिखाते हैं प्राइम 25। कृषि कानून को लेकर कल फिर से किसान संगठनों और सरकार के बीच 10वें दौर की वार्ता होगी। बता दें कि दोनों पक्ष अपने अपने रुख पर अड़े हुए हैं। किसानों के मुद्दे पर सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा है। सीएम ने कहा है कि पूरे देश के लिए चिंता का विषय है कि किसान कई दिनों से ठंड में बैठे हुए हैं और सरकार उनकी नहीं सुन रही। वेब सीरीज तांडव को लेकर मचे बवाल के बीच डायरेक्टर अली अब्बास जफर का माफी से जुड़ा एक लेटर सामने आया, जिसमें उन्होंने लेटर में ट्वीट करके लिखा है कि तांडव के ऑफिशियल कास्ट एंड क्रू की ओर से कहा गया है कि हम किसी की भावना को आहत नहीं करना चाहते। वेब सीरीज तांडव पर विवाद के बीच अमेजन प्राइम ने माफी मांग ली है। अमेजन प्राइम की ओर से बयान जारी करके कहा गया है कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा मकसद नहीं है। वेब सीरीज की कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। तांडव वेब सीरीज पर विवाद के बाद सूचना प्रसारण मंत्रालय की अहम बैठक हुई। बैठक में ओटीटी प्लेटफॉर्म के कंटेंट पर चर्चा हुई। आईबी जल्द ही इस मामले में फैसला ले सकता है। तांडव वेब सीरीज में हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी को लेकर विवाद है। यूपी, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में इसे लेकर विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं। बीजेपी ने तांडव वेब सीरीज मामले में प्रदेश सरकार से दखल की मांग की है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में संस्कृति पर हमला किया जा रहा है। वहीं उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने इसे संस्कृति पर हमला करार दिया है। उन्होंने कहा है कि वेब सीरीज के माध्यम से समाज को तोड़ने की साजिश की जा रही है। उन्होंने तांडव वेब सीरीज से आपत्तिजनक दृश्यों को हटाने की मांग की। राजस्थान में नाइट कर्फ्यू समाप्त हो गया है। सीएम निवास पर इसको लेकर कोरोना समीक्षा बैठक में सीएम अशोक गहलोत ने नाइट कर्फ्यू हटाने और अन्य पाबंदियों पर चरणबद्ध तरीके से छूट देने का फैसला लिया है। अब गृह विभाग ने इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी कर दिए। कोरोना समीक्षा बैठक में सीएम ने आरटीपीसीआर टेस्ट की दरें घटाने का भी ऐलान किया। अब राजस्थान में 500 रुपए में आरटीपीसीआर टेस्ट होगा। पहले ये टेस्ट 800 रुपए में होता था। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कृषि क्षेत्र में अनुसंधान पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में जितना शोध किया जाए उतना कम है। उन्होंने कहा कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और काजरी ने कृषि क्षेत्र में अनुसंधान में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। गुजरात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लगातार उन्होंने दूसरे दिन तोहफा दिया है। पीएम मोदी ने आज अहमदाबाद मेट्रो प्रोजेक्ट के दूसरे चरण और सूरत मेट्रो प्रोजेक्ट का भूमि पूजन किया। करीब 300 दिन बाद आज से प्रदेश में स्कूल खुल गए हैं। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि अप्रैल के बाद कभी भी बोर्ड के एग्जाम करवाए जा सकते हैं। वहीं कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल खोलने को लेकर भी विचार किया जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि पार्टी का बेहतरीन प्रदर्शन होगा और बागियों से पार्टी को ज्यादा नुकसान नहीं होगा, बल्कि उनकी पार्टी को बीजेपी के मिसमैनेजमेंट का फायदा मिलेगा। ने कहा चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल अजमेर पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी के पक्ष में लोगों से समर्थन देने की अपील की। मेघवाल ने बताया कि चुनावों में प्रदेश सरकार की नाकामियों को लेकर वो मैदान में उतरे। दिल्ली में सोशल वर्कर्स का ऑनलाइन प्रेजेंटेशन किया गया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इसका उद्घाटन किया। रॉबर्ट वाड्रा के मामले में आज ईडी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र पर सुनवाई समय अभाव के चलते टल गई। मामले में अब आगामी 28 जनवरी को सुनवाई होगी। तब तक मामले में याचिकाकर्ताओं की गिरफ्तारी पर रोक जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश सरकार के धर्मांतरण आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। यूपी सरकार ने अदालत में सुप्रीम कोर्ट में चल रही मामले की सुनवाई का हवाला दिया। हाईकोर्ट ने योगी सरकार को 25 जनवरी तक का समय दिया। जयपुर की ईस्ट पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय नकबजन गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मामले में 2 शातिर नकबजनों को गिरफ्तार किया। जोधपुर नगर निगम परिसर में उस समय बवाल मच गया जब महिला सफाई कर्मियों ने निगम इंस्पेक्टर की जमकर धुनाई की। वार्ड 57 के इंस्पेक्टर संजय बारासा अपने इलाके की महिला सफाई कर्मियों से छेड़छाड़ और फोन पर अश्लील बातें कर रहा था। जयपुर में पेयजल आपूर्ति प्रभावित रहेगी। विद्युत विभाग की ओर से बालावाला पंप हाउस पर 133 केवी विद्युत स्टेशन का मेंटेनेंस का कार्य किया जाएगा। बालावाला पंप हाउस के विद्युत स्टेशन की मेंटेनेंस के चलते बीसलपुर पेयजल योजना से आने वाली सप्लाई जयपुर शहर में बंद रहेगी। घायल जवानों को तत्काल मेडिकल सुविधा देने के लिए सीआरपीएफ ने अहम कदम उठाया है। अब अगर फील्ड में ऑपरेशन के दौरान कोई कमांडो घायल होता है तो वहां उसकी मदद के लिए बाइक एम्बुलेंस तैयार रहेगी। इन्हें रक्षिता नाम दिया गया है। गणतंत्र दिवस की परेड को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। 26 जनवरी को होने वाली परेड में
इस बार राफेल का भी प्रदर्शन किया जाएगा। भारतीय वायुसेना परेड के दौरान मेक इन इंडिया थीम के तहत अहम लड़ाकू विमानों का प्रदर्शन करेगी। ये पहली बार होगा जब राफेल का प्रदर्शन सार्वजनिक तौर पर किया जाएगा। ब्रिस्बेन टेस्ट में जीत के लिए ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सामने 328 रन का लक्ष्य रखा है। भारत ने चौथा दिन खत्म होने तक दूसरी पारी में बिना विकेट गंवाए 4 रन बना लिए। उसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने अपना जलवा दिखाया और कंगारुओं को एक के बाद एक झटके दिए। भारत की ओर से मोहम्मद सिराज ने 5 विकेट लिए। सिराज ने पहली बार 5 विकेट लिए।